आप सभी बुक के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे कि आखिर हमें इतने सारे दोस्तों की ज़रूरत क्या है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्या ज़रूरत है। हम सभी को ये बात तब समझ आती है जब हमारे काम पड़ते हैं। यहाँ काम से मतलब है जब हम किसी तरह की मुश्किल में होते हैं, तब हमारा बिहेवियर ही हमारे काम आता है। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। जब किसी तरह की कोई मुश्किल घड़ी आती है, तब हमारा कमाया हुआ बिहेवियर ही हमारे काम आता है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनसे अपना काम कराना एक बहुत ही खूबसूरत कला होती है जो कि सभी के पास नहीं होती। इस कला को हम कुछ रूल्स को फॉलो कर कर सीखेंगे। अगर आप इस कला से खेलना जानते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम करवा सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात में कोई बुराई नहीं है। ऑथर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके पाया कि लोगों से बिहेवियर कैसे किया जाए। ऐसी क्या चीज़ है कि कुछ लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा होता है, सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं कुछ लोगों के बिहेवियर से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात को सुने, आप भी दूसरों से अपनी बात को मनवा सकें, तो आपको इस ऑडियो बुक को ज़रूर सुनना चाहिए। रूल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्टेमिन और कंप्लेन। मेरा एक कज़न जो कि बहुत आवाज़ करके खाना खाया करता था, जब भी हम लोग साथ में खाना खाया करते थे तो मैं अक्सर उसकी इस हैबिट को ना स्वीकार करती थी। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील भी करती थी। मैं अपने माइंड में बहुत इरिटेट होती थी। फिर एक दिन मैं अपनी इरिटेट होने को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उसको चिल्लाकर बोला, तुम अपना मुंह बंद करके खाना क्यों नहीं खाते? इतने बड़े हो गए हो, अब तुम बच्ची नहीं हो, जानवरों की तरह खाना बंद करो। ये मोमेंट मेरा कोई प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इतना सब बोलने के बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि उसने मुझसे कहा होगा, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं तो जानवरों की तरह खाता हूँ, आज से मैं इंसानों की तरह खाना शुरू कर दूंगा? निश्चिंत ही उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी इस हैबिट को चेंज नहीं किया। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं, ये होप करते हैं कि वह अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। अब जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया और वो वास्तव में चेंज हो गए हों। ज्यादातर समय लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट ना तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उल्टा वो ये सोचते हैं कि आप बहुत बुरे इंसान हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, हम दूसरों का नजरिया समझ ही नहीं सकते। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप दूसरों से बहुत बड़े हैं, आप दूसरों से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल और कल्चर्ड हैं। हम सभी लोग एक ही तरह के हैं। बस आपको भी दूसरों से बात करते समय इस चीज को याद रखना होगा। जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग कभी लॉजिक से नहीं सोचते, वह इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? इसके अतिरिक्त आप एक बुरा काम कर रहे हैं। कोई भी बेवकूफ किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है और किसी से भी कंप्लेन कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। किसी को अंडरस्टैंड और फॉरगिव करना, दूसरों को गलती के लिए समझने से पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाएंगे और दूसरों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रूल नंबर 2 हमें सिखाता है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। आपको किसी दूसरे से बात करने से पहले ये सीक्रेट पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका है
जब भी कोई कुछ करता है, एक फंडामेंटल सी चीज़ है और वो ये है कि उनको उसे करने का मन होना चाहिए। तो आप उनको किसी काम को करने का मन कैसे करा सकते हैं? उनको कुछ ऐसा देकर जिसकी उनको उस समय ज़रूरत है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो बेहद स्ट्रिक्ट थे। हर किसी की यूनिफॉर्म एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। जो जैसा चाहता था वैसे पहन लेता था। एक दिन उन्हीं स्ट्रिक्ट टीचर ने मेरी क्लासमेट को ग्राउंड में पकड़ लिया क्योंकि उसकी टाई की लेंथ करेक्ट नहीं थी। वहाँ उसको डांटने लगे, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। और मेरा क्लासमेट भी उनसे बहस करने लगा, तरह तरह के रीजंस देने लगा कि वो गलत क्यों नहीं है। लेकिन टीचर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसको इनडिसिप्लिन का टैग दे दिया। दूसरे दिन उन्हीं टीचर ने मुझे क्लास में पकड़ लिया, वही सेम रीजन की वजह से। लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मेरे साथ साथ मेरे 2 फ्रेंड्स को और पकड़ा था। उनमें से एक मेरे फ्रेंड ने टीचर को स्माइल किया और फिर टीचर से कहा, जी सर, हम समझ रहे हैं आप हम लोगों को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी टाई वॉशरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूँ। फिर वो टीचर एकदम से हंसने लगे। उन्होंने मेरे फ्रेंड की पीठ पर हाथ रखा और उसे जाने दिया। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझसे और मेरे फ्रेंड से। उनको पर्सनली हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उनको इम्पोर्टेंट फील करा दिया, इसलिए उनका सारा गुस्सा भी शांत हो गया था और वह एक रीजनेबल इंसान भी बन गए। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। ये चापलूसी करने से कुछ अलग है। चापलूसी करना ऑनेस्ट नहीं होता, ये बहुत ही सेल्फिश काम होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दीजिए। दूसरों के अंदर अच्छी चीजों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी के अंदर कोई क्वालिटी पसंद है तो उसको बताना सीखिए। अक्सर शादियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे लैक ऑफ एप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। उन्हें सिंसियर और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। इस तरीके से आप उनका दिल जीत लेंगे। फिर वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए, अराउज इन द अदर पर्सन अन ईगर वांट्स। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है। उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए। उनको दिखाइए कि वो अपनी विशेस को कैसे पूरा कर सकते हैं। हर चीज जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। खुद से प्यार करते हैं ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें। और डिटेल में जानने के लिए खुद से प्यार कैसे करें और सही कैसे सोचें, इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खुद से सही बात करने की पावर, इन सभी वीडियोस को देखें जिसकी मदद से आप अपनी सेल्फ लव को अचीव कर पाएंगे। हम काम करने जाते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए। यहाँ तक कि लोग चैरिटी के लिए पैसा देते हैं। वह इसलिए नहीं कि वह सेल्फलेस है, बल्कि इसलिए कि वो अंदर से अच्छा फील करना चाहते हैं। उन्होंने किसी की मदद कर दी, उनको तो ये भी फर्क नहीं पड़ता उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। वो सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था एंड्रयू कार्नेगी के साथ। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच आदमियों में से एक थे। उनकी बहन के 2 बच्चे थे जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह बहुत परेशान थी। उनके बच्चे वापस लेटर नहीं लिख रहे थे, यानी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तब एंड्रयू ने कहा कि वह ज़रूर रिप्लाई करवा देंगे। फिर एंड्रयू ने एक लेटर लिखा। लेटर के एंड में लिखा, मैं इस लेटर के साथ $5 अटैच कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कोई भी डॉलर अटैच नहीं किया था, या यूँ कहें कोई पैसे अटैच नहीं किए थे। कुछ ही दिनों में उनके बच्चों ने वापस एक लेटर लिखा
उनको पैसे नहीं मिले। ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है, लेकिन ये ह्यूमन की एक फंडामेंटल चीज को बहुत अच्छे से समझती है। वो चीज है कि जैसे ही आप किसी की नीड के बारे में बात करेंगे, उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। ऑथर ने एक और एग्जाम्पल अपनी लाइफ का दिया है। उन्होंने इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया। वह एक हॉस्टल में अपनी क्लासेस लिया करते थे। एक दिन हॉस्टल के मैनेजर से उनको एक नोटिस मिला, उनका रेंट 300% बढ़ा दिया जाएगा। अब वह नॉर्मल लोगों की तरह उनके ऑफिस में जाकर बवाल कर सकते थे, लेकिन वह शांत होकर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने गए। उन्होंने कहा कि एक एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा कि हॉल खाली रहेगा, तो आप कभी भी किसी को दे सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव इवेंट्स कराकर ज़्यादा पैसा कमा लें, लेकिन डिसएडवांटेज ये रहेगा कि आप मुझसे कोई पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो रेंट पे नहीं कर सकता, मैं तो चला जाऊंगा ना। इसके अलावा जितने लोग मेरे लेक्चर्स सुनने आते हैं, वो सभी आपका हॉस्टल देखते हैं। आपकी फ्री पब्लिसिटी होती है। अगर ये लेक्चर नहीं होंगे तो लोग आपके हॉस्टल के बारे में नहीं जानेंगे, वो कभी यहाँ आएंगे भी नहीं। अगले ही दिन उनसे कहा गया कि उनका रेंट सिर्फ 50% बढ़ाया जा रहा है। वह ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने दूसरों की नीड्स के बारे में बात की थी। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को वैल्यू कैसे दी जाए, उनके लिए वह चीज इंटरेस्टिंग बनाए। ऐसा सोचिए कि उनको क्या चाहिए, फिर आपको किसी से भी हेल्प आसानी से मिल जाएगी। रूल नंबर 4, टू मेक एनीवन लाइक यू। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि वो लोग आपको लाइक करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही लाइकेबल होते हैं। ये लोग तो पैदा होते ही बहुत चार्मिंग थे, लेकिन हम बाकी लोगों को यह सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ती हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानकर आप किसी से भी अपने को लाइक करवा सकते हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, बिकेम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मैं हमेशा से ही बुक्स और नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट रखती थी। ये मेरा पैशन था। मैं जब भी किसी से मिलती तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती थी। मैं ये सोचकर करती थी कि जब मैं बात कर रही हूँ तो कुछ ऐसी बातें करूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ज़रा ध्यान से सोचिए, यह एक बहुत सेल्फिश तरीका है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने एक पार्टी में एक स्ट्रेंजर से बात की। वह बार बार अपने म्यूज़िक के पैशन के बारे में बोलता जा रहा था, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस स्ट्रेंजर के प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने के बावजूद मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे वह स्ट्रेंजर पसंद ही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ अब तक मैं भी यही कर रही थी। तब मैंने सोचा कि मुझे उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। मैं म्यूज़िक के बारे में उससे पूछने लगी, उसने म्यूज़िक की शुरुआत कैसे की, अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किया, कि आगे चलकर उसके गोल्स क्या हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने उससे किए। इस कन्वर्सेशन के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान था, लेकिन मैंने तो अपने बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं था। ज़्यादा टाइम तो सिर्फ उसी ने ही बोला था, लेकिन मैंने उसकी पर्सनालिटी में एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए उसको लगा कि मैं भी एक इंटरेस्टिंग इंसान हूँ। उसके बाद उसने मुझे एक कॉन्सर्ट की फ्री टिकट्स दिए। ये एक ऐसा बेनिफिट था जो मुझे नहीं मिलता अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। सेकेंड पॉइंट, स्माइल। आपको दूसरों को देखकर खुश दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखकर खुश हो, तो यही चीज़ आपको उनके लिए भी करनी होगी। इसका सबसे इजी तरीका है, आप उनको देखकर स्माइल करिए। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, वह आपको देखकर स्माइल करता है, तो आप भी उसकी स्माइल को रिटर्न करते हो। हम इंसान भी इसी तरीके से वियर्ड हैं। जब भी कोई हमें देखकर स्माइल करता है, तो हमारे अंदर से भी अर्ज आता है
स्माइल करें। अब आप सोच रहे होंगे मैं स्माइल करना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो ये बहुत सिंपल है, बस आप अपने आप को स्माइल करने के लिए फोर्स करिए। काफ़ी स्टूडेंट से ये पता चला है, बस खुशी को ऐड करने से या फेक स्माइल करने से आप हैप्पी हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसको आप पहले से जानते हैं, तब फ़ौरन स्माइल मत करिए। बस थोड़ी देर रुक कर उनकी शक्ल देखिए, जैसे आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर स्माइल करिए, इससे उन्हें लगेगा वह स्पेशल है। आपने सिर्फ उनके लिए स्माइल की है, इसे बार बार मत करिए। थर्ड पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। एक बार मैंने टैक्सी हायर की। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठी, ड्राइवर ने मुझे हाय किया और मेरा नाम पूछ लिया। उसके बाद बस छोटी मोटी बातें होने लगी। ड्राइव के आखिर में मैं सोचने लगी, यह ड्राइवर तो बहुत अच्छा इंसान है। फिर मैंने ध्यान से सोचा, उसने मुझसे कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं की। इनफैक्ट वह तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया, वह कन्वर्सेशन में मेरा नाम बोलता गया। हमेशा याद रखिए, एक इंसान का नाम सबसे स्पेशल वर्ड होता है। आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी हर चीज़ आपके नाम से ही अटैच होती है। ज़्यादातर लोग अपने नाम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। यह बहुत बुरा इम्प्रेशन डालता है। जब आपने किसी से उनका नाम पूछा, फिर थोड़ी ही देर में उसे भूल जाएं। ऐसे ही जब आप किसी कस्टमर केयर में बात करते हैं, तो उधर से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम आशी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तब अगर आप रिप्लाई करें, हेलो आशी, हाउ आर यू, फिर आप अपनी समस्या उनके साथ शेयर कर, तब आप एक प्रभावशाली तरीके से अपनी समस्या हल करवा सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी दिन भर के काम के बोझ से थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में आपका थोड़ा सा अच्छा कन्वर्सेशन उन्हें रिलैक्स कर देगा। आप अपनी कन्वर्सेशन के बीच में उनका नाम ज़रूर लेते रहें, वह आपकी समस्या के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ योर नेम। मैं अपने एरिया में एक डॉक्टर के बारे में बताती हूँ। ये डॉक्टर ज़्यादा फेमस है। दूसरे अन्य डॉक्टरों की कंपैरिजन में वह दुगने पेशेंट देखते हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई, एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से कैसे बेहतर हो सकता है? सभी डॉक्टर इक्वली क्वालिफाइड हैं, हर कोई एक अच्छा डॉक्टर है। फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की। तब मैं समझ गई कि हर कोई उन्हें क्यों पसंद करता है। जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने मेरी हर बात को ध्यान से सुना। पहले तो उन्होंने मेरे सिम्टम्स के बारे में बात ही नहीं की। वह मेरे काम के बारे में, मैं कहाँ से हूँ, इन सब विषयों पर बात करते रहे। बहुत ही ध्यान से वह मेरी बातें सुन रहे थे। फिर मेरे रियलाइज़ करे बगैर धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स पूछ लिए। उन्होंने फिर मुझे अपनी डायग्नोसिस दे दी। इस पूरे टाइम वो बहुत पेशेंटली मेरी सारी बातें सुन रहे थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वह क्यों इतने फेमस हैं, इसलिए नहीं कि वह अन्य डॉक्टरों की अपेक्षा ज़्यादा क्वालिफाइड थे, बस इसलिए कि वह बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे। ज़्यादातर यही होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कर बहुत जल्दी आपकी सिम्टम्स सुनकर पर्चों में कुछ लिख देते हैं, फिर आपको भेज देते हैं। इन सभी का निष्कर्ष यही है, अगर आप एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक अच्छे लिसनर बनिए। दूसरे इंसान को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।